जाएगा, इनसे भी कुछ पूछताछ किया जाता है। आप कहाँ आए हैं? आज हम लोग जवाहरलाल नेहरू विद्यालय में आए हैं। विद्यालय में मूर्ख है क्या जी? महाविद्यालय में आए हैं। महाविद्यालय तो विद्यालय बोल दीजिएगा। नहीं विद्यालय नहीं बोलेंगे, महाविद्यालय, सॉरी, महाविद्यालय में आए हैं। और यहाँ पर बीएड का एग्जाम चल रहा है, जो हम लोग फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। अच्छा। और हमारे साथ अभिषेक सर हैं। देखिए इनसे भी कुछ पूछिए। ये अच्छा, आप बताएं, ये अभी तक जितना आपका एग्जाम हुआ, मतलब जो एग्जाम आप दिए, इसके अनुभव के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। अनुभव हमको यही होगा कि जो जैसे कि हम लोग जो क्लास किए उसका फायदा यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिला। उसका एडवांटेज भी हमको मिला। और मतलब एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है। जो नहीं पढ़ा है उन लोग से पूछने के बाद पता चल रहा है कि उनका एग्ज़ाम उतना अच्छा से नहीं गया है। यही हमको अनुभव हुआ कि क्लास करना चाहिए डेली। चलिए ठीक है, ये बताइए कि ये कॉलेज में आपको मतलब किस किस परेशानी को झेलना पड़ेगा, क्या सुविधा मिला? सुविधा तो ये मिला कि हम अपना बैग वैग सब अच्छा आराम से रख सकते हैं और हमारे बैग के चोरी होने की कोई संभावना नहीं है। ये सुविधा मिला। और कठिनाइयाँ ये हुई कि थोड़ा खोजने में थोड़ा टाइम लग रहा था। अच्छा, ये बताइए, यहाँ तो शहर से थोड़ा सा दूर है, तो खाने पीने के लिए कैंटीन है, तो मतलब कैंटीन से आप सहमत है क्या है? मतलब नहीं, कैंटीन है, लेकिन इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। 10 रुपये का सामान 25 रुपये मिल रहा है, 25 रुपये का सामान 30 रुपये मिल रहा है। लेकिन MRP वाला सामान पे तो वो दाम पे मिल रहा है। MRP पर आप जाकर समोसा खा कर देखिए एक बार। तो वो तो ऑप्शनल हो गया। ऑप्शनल की हो गया, आप जाकर खा कर देखिए। चलिए ठीक है। हम परमार्थ कॉलेज ऐसे बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। हम लोग का पार्ट 1 का एग्जाम यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये है नेहरू महाविद्यालय, जो डेहरी ऑनसोन में है, हाईवे के समीप में है, थोड़ा सा शहर से हट के है। और यहाँ पे हम लोग का एग्ज़ाम देने में बहुत आनंद आ रहा था। हम लोग को पहले लग रहा था कि एग्ज़ाम कैसे देंगे, क्या होगा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन यहाँ एग्ज़ाम में जब हम लोग क्वेश्चन पेपर देखे तो ऐसा लगा ना कि जो हम लोग पढ़े थे, माइंड में तो पहले नहीं आ रहा था, लेकिन जो हम लोग पढ़े थे तो पूरा एकदम लग रहा है कि पढ़ा हुआ ही चीज़ आ रहा है। जब पेन हम लोग चला रहे हैं तो चलते जा रहा है। चलिए, और ये बताइए कि आपको ये तो आपके कॉलेज से ज़्यादा दूर पड़ा हुआ है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, पहले देख लीजिए, टाइम कर लेना। हाँ। तो ये बताइए कि आप इतना दूर आ रहे हैं कॉलेज से, तो आपको आने में कुछ असुविधा? देखिए, मेरे पास 3 साधन था। एक ट्रेन साधन था, और एक अपना जो पर्सनल बाइक है, और एक ऑटो, तीनों साधन था। तो हमने सोचा था कि ट्रेन से हम आ जाएंगे डेली, लेकिन फिर देखें कि 4 दिन का बात है और थोड़ा सा आने जाने में शाम हो जाता है, तो हम बाइक चुने और बाइक से डेली आते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता है। तो बाइक से तो आपको ज़्यादा धूल कण का यहाँ पे प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा है थोड़ा शहर में, देखिए उसका क्या बारे में कहेंगे? हाँ, यहाँ देखिए कॉलेज में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलेज के आने में रास्ते में एक कोयला डिपो पड़ता है। कोयला डिपो थोड़ा सा आगे हट के है, लेकिन वहाँ पर करवंदिया है, जिसके करवंदिया और बाबा पायलट के आसपास इतना धूल कण ज़्यादा है। लेकिन क्या 4 दिन का बात है, एग्जाम देना है तो मैनेज कर लेते हैं। तो फिर आप पर्सनल गाड़ी ही क्यों चुने? देखिए, पर्सनल गाड़ी चुनने का ये था कि थोड़ा सा सहज होता है। जैसे हम लोग अगर डेहरी स्टेशन पर ट्रेन से उतरेंगे तो बाय द वे, देखिए ट्रेन का आपको भारत सरकार का ट्रेन के बारे में आपको पता ही होगा, कोई टाइम टेबल नहीं होता है, लेट भी कर देता है। फर्स्ट दिन तो हम ट्रेन सेलेक्ट किए थे, लेकिन उस दिन हम इतना राइट टाइम निकल गया, हमको बिलीव ही नहीं था, इतना राइट टाइम निकल गया कि छूट गया। और सेकेंड मतलब दूसरे दिन हम सोचे कि ट्रेन से चलते हैं, तो ज़्यादा लेट हो गया, तो दूसरे दिन बाइक चुनना पड़ा। अब 2 दिन एग्जाम बीत गया था, 2 दिन और बाकी हम बाइक ही सिलेक्ट कर लिए। तो आप ऑटो और टेम्पो क्यों नहीं चुने? देखिए, ऑटो चुनने के लिए हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से 2 किलोमीटर हाईवे आना होगा। तो अच्छा, ये बताइए, आप ऑटो और बस लाएंगे तो आप ज़्यादा सेफली आएंगे कि मोटरसाइकिल से ज़्यादा सेफली आ पाएंगे? देखिए, सेफली का बात है तो कोई भी सेफ नहीं है। अब देखिए, बाइक चला रहे हैं तो हम पे पूरा मतलब ये है कि हम जो ट्रैफिक रूल है उसके अनुसार हम चलेंगे, और जो लिमिट होता है इकोनॉमी उसके अनुसार चलेंगे तो दिक्कत नहीं है। देखिए, बस में ज़्यादा सेफली माना जाता है, लेकिन किसी चीज़ का भरोसा नहीं। विपुल, ये बताइए कि आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको बहुत जल्दीबाजी दिखती है, इसका कारण क्या है? देखिए, तो जैसे मेरा एग्जाम समाप्त होता है तो 3:30 में हम लोग का एग्जाम समाप्त हो जाता है। तो मेरा जो फुटबॉल होता है वो अपने ग्राउंड पे, होम ग्राउंड पे लगभग 5 बजे स्टार्ट हो जाता है।
तो यहाँ से जाने में कम से कम हमको 1.5 घंटा अच्छा, 1 मिनट, मतलब आपको एग्जाम का फिक्र नहीं है, फुटबॉल का ज़्यादा फिक्र है? खेल में थोड़ा ज़्यादा रुचि है, ऐसा बात नहीं है एग्जाम का फिक्र नहीं है, एग्जाम का तो बहुत आपका बॉडी का स्ट्रक्चर से भी लग रहा है कि आप फुटबॉल में ज़्यादा रुचि लेते होंगे। ऐसा तो नहीं है, फुटबॉल तो दिखाई दे नहीं रहे हैं हम, हाँ। ऐसा कोई बात नहीं है, फिर भी चलिए अच्छी बात है। तो वॉलीबॉल में भी आपका अच्छा रुचि, अच्छा खेलते देखिए हैं? खेल के मायने में तो ऐसे मैं अपने आप को ज़्यादा मतलब कि खुद को ज़्यादा क्या होता है मतलब कि बड़ाई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसे फिलहाल खेल के मामले में मैं जहाँ तक जानकारी है मैं सभी खेल खेल लेता हूँ। शतरंज भी खेल लेते हैं? नहीं, वो उस टाइप का खेल ज़्यादा उतना नहीं तो पसंद करते हैं, जैसे कि फिजिकल खेल में जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, अच्छा। हॉकी भी थोड़ा मोड़ा खेल ही लेते हैं, और गोल्फ भी खेल लेते हैं? नहीं, गोल्फ तो हमारे भारत में उतना प्रचलित भी नहीं है। आप बोले हैं सभी खेल खेल लेते हैं? सभी खेल का मतलब जो यहाँ पे है, अब ऐसे बचपन का खेल भी बता सकते हैं। अभी तो आपके सामने है। देखिए हमारे बीच एक होनहार जो हैं, देखिए बाइक से आ रहे हैं और हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं, देखिए इनका अच्छा, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप लोग 3 दोस्त साथ में रहते हैं, गोपाल, अभिषेक और आप है नहीं थे। ऐसी आपकी क्या प्रॉब्लम ऐसी हो गई, मजबूरी हो गई कि आप मतलब अकेला रहने लगे हैं? कुछ प्रॉब्लम ऐसा भी होता है जो शेयर नहीं किया जाता है, ये सीक्रेट्स कुछ है जो हम शेयर नहीं कर सकते। ऐसा मतलब कोई भी तो प्रॉब्लम बता सकते हैं जिससे मैं आप लोगों को मित्रता करा सकते हैं? बेहतर होगा कि उन्हीं लोग से जाके पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप मित्रता नहीं करना चाहते हैं? आप ये बताइए कि बीएड में जो आप अध्ययन किए थे, तो अभी एग्ज़ाम चल रहा था, इसमें अध्ययन करने से आपको क्या क्या मतलब फ़ायदा मिला है और क्लास करने से? आप तो रेगुलर क्लास किए हैं। यस सर, हमको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा है बीएड में क्लास करने से। उसी रिलेटेड क्वेश्चन कल आ रहा है एग्जाम में। अच्छा, ये लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? जो पढ़े हुए हैं वही उससे हो जा रहा है काम? हाँ, एकदम बहुत आसानी से लिखा जा रहा है। अच्छा हाँ, अभी तो हम लोग का एग्ज़ाम बीतते ये है कि सीटेट का ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप इससे मतलब खुश है कि तो थोड़ा सा और वैकेंसी को और थोड़ा सा लेट करना चाहिए था? हम इससे बहुत खुश हैं कि जिससे हमारा आगे का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा से हो जाएगा पढ़ाई रिलेटेड से। अच्छा, ये बताइए कि सीटेट की तैयारी में पहले से लगे हुए हैं कि अभी लगिएगा? ना, हम पहले से लगे हुए हैं, अभी 1-1.5 महीने से। अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या मतलब सेट वोट लगा रहे होंगे? हाँ, सेट तो अभी लगा रहे हैं। कितना स्कोर आ जा रहा है? अरे स्कोर तक करीब हुए 85-90 अभी मतलब शुरुआते है, तो अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो 1.5 महीने में आपका बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि परमार्थ कॉलेज में आप रेगुलर क्लास कर चुके हैं, तो अभी एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, तो एग्ज़ाम में आपको क्लास करने से क्या क्या बेनिफिट मिला है? ऐसे देखिए, मेरा नामांकन तो है, लेकिन हम रेगुलर क्लास उतना नहीं। अच्छा, रेगुलर क्लास नहीं है तो आपको क्या मतलब असुविधा हुआ है रेगुलर क्लास न करने से? बोलिए। आप परमार्थ कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, आप रेगुलर स्टूडेंट रह चुके हैं, तो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम में क्लास करने से क्या हम लोग का फ़ायदा मिल रहा है? पहले तो सबसे पहले कि एग्ज़ाम सबका अच्छा जाए, और जो रेगुलर रहे हैं उनके लिए थोड़ा तो बेनिफिट है कि हाँ, अब जो भी क्वेश्चन आ रहा है या जो भी कंटेंट है उससे अवगत हैं, वो किसी न किसी रूप से वो जाने हैं, पहचाने हैं, या फिर कुछ चीज़ों को सुने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो नया हो जाता है। रहा बात लिखने का, अगर कभी आपको ऐसा रहा कि नहीं लिखने के लिए कहीं मिला या कुछ भी आपको सोर्स नहीं है, तो आप अपने से सब चीज़ हिम्मत रखते हैं कि हाँ, लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बारे में आप ये नहीं है कि आप ब्लैंक हो जाते हैं। ये जाने का तो कुछ तो फ़ायदा है, और सबसे बड़ा फ़ायदा कॉलेज जाने का है।
बहुत लोग कहते हैं कि जाने का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे बड़ी बात कि इतने लोगों से जान पहचान होती है, इतने अच्छे अच्छे नए दोस्त बनते हैं, नए लोगों से जान पहचान होती है, नए लोग बनते हैं, अपने सुख दुख में सब साथ देने की बातें होती हैं, अच्छा लगता है, एक नया संपर्क बनता है। तो ये बताइए कि अभी शायद 1-2 दिन पहले सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी जी। तो मतलब क्या आपके अंदर क्या हो रहा है आने से? सीटेट का नोटिफिकेशन आया, ये तो पहले बहुत अच्छा है कि बहुत दिन बाद ये सब वैकेंसी का दिखा कि हाँ सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया। अभी भी संभावित डेट नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ कि हाँ आने वाला है इस दिसंबर जनवरी के बीच में, ऐसा कुछ है। हाँ मतलब ये है कि हाँ उस पर है कि हाँ अब मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं कर सकते हैं क्लास पे फुल्ली डिपेंडेंट है, लेकिन सोर्स मटेरियल आज के दिन में तो बहुत कुछ हो गया है। सोर्स मटेरियल यूट्यूब की मदद से या फिर बहुत कुछ है, बहुत ऑफलाइन कोचिंग है, बहुत ऑनलाइन कोचिंग है। हाँ अब एग्ज़ाम बीत जाएगा, छठ पूजा बीत जाएगा तो फिर एक नई सीरीज से शुरुआत की जाएगी। उसके 3-4 महीना है अपने हाथ में, देखा जाए क्या होता है। अच्छा ये बताइए कि सीटेट का पहले से तैयारी कर रहे थे या अब शुरू करिएगा? नहीं, अभी तक मैं कहीं से कोई तैयारी नहीं किया हूँ। जो भी कुछ है कभी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे कुछ आया ऑन रनिंग स्क्रॉल करने में तो कुछ वीडियोस देख लिया, नहीं तो ऐसा कुछ तैयारी के उद्देश्य से अभी कुछ पढ़ाई नहीं किया हूँ। अब जो भी करूँगा फ्रेश स्टार्ट करूँगा नवंबर से। अच्छा नीरज जी ये बताइए कि जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहिएगा? हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी हो कि वो रेगुलर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि हाँ सप्ताह में 2 दिन भी जाएं, लेकिन हाँ जाएं, नए लोगों से मिलना, बात करना, अपने टीचर को जानना, अपने दोस्तों को जानना, क्या फंक्शन हो रहा है उसके बारे में जानना। ये सब समय बाद में फिर नहीं आएगा, एक बार जो आ गया, जो चला गया फिर वो चला गया। आप ये तो है कि आपके पास डिग्री जरूर आ जाएगी बीएड के, लेकिन आपके पास जो दोस्त होंगे, जो आपके ग्रुपमेट होंगे या फिर जो आपको जानते होंगे, पहचानते होंगे, ऐसा आपके पास फील्ड नहीं बनेगा। आपके पास पेपर की डिग्री जरूर रहेगी। बस यही, धन्यवाद। बताइए कि आप अभी बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप रेगुलर क्लास किए हैं कॉलेज से, तो आपको क्लास करने का क्या फ़ायदा मिल रहा है एग्ज़ाम देने में? ये रेगुलर क्लास करने से आपको एग्जाम मिल रहा है? क्लास में करने से बहुत अनुभव है, मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। मान लीजिए कि क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया उससे बहुत सारे चीज़ उसी से मतलब रिलेटेड आ ही रहे हैं, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जो लोग रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? मान लीजिए देखिए, आप लिख तो लीजिए कहीं से ताक झाक करके, लेकिन आप असली मेन चीज़ को, उसके मेन थ्योरी को या मेन जो सब्जेक्ट के बारे में कह क्या रहा है उसको आप समझ नहीं पाएंगे। अच्छा ये बताइए कि पार्किंग बाहर बनाया गया था, लेकिन आप ये आपका गाड़ी नंबर क्या है? आप गाड़ी अंदर लेके आ गए? अंदर जानते हैं, वहाँ मास्टर साहब लेकर आते हैं, तो हम लेके आते हैं। अच्छा ये चलिए ठीक है। ये सवाल है कि अभी एग्जाम के दौरान आपको क्लास करने से क्या बेनिफिट हो रहा है? बहुत बेनिफिट हो रहा है। इस अखिलेश सर का क्लास है, लर्निंग एंड टीचिंग, बहुत सारा क्वेश्चन उससे लड़ा हुआ है, कल अच्छा से एग्जाम भी गया है। अच्छा और भी है जेंडर वाला, अखिलेश सर का अविनाश सर का जो क्लास है जेंडर का, उसमें भी अच्छा रिस्पांस है, कल अच्छा एग्जाम गया। और प्रिंसिपल सर का भी था? हाँ, प्रिंसिपल सर का भी जो है उसमें वो भी बहुत अच्छा एग्जाम, मतलब पढ़ने से बहुत अच्छा मतलब फायदा है, क्लास करने से बहुत अच्छा फायदा है। तो अब जो लोग रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश दीजिएगा? क्लास करना चाहिए, क्लास करने से फायदा है। सीटेट का एग्जाम है, उससे सीटेट में भी फायदा है, यही सलाह है। चलिए ठीक। हाँ ये बताइए कि कल का जो पेपर था और C3, हाँ C3 लर्निंग एंड टीचिंग, और C3 एक और पेपर था C6 जेंडर एंड। हाँ तो ये बताइए C3 के बारे में तो बहुत चर्चा हो चुका है, जेंडर के बारे में बताइए, आपकी क्लास करने से आपको क्या बेनिफिट मिला है? देखिए क्लास करने से तो हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस और बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि हमारा एक अविनाश सर है जो हम लोग के C6 पेपर पढ़ाते थे जी, उनके तहत जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसके अनुसार हम लोग को लगता है कि हम लोग अपने जीवन में कुछ सीखे हैं, और सीख कर उसके अनुसार हम लोग कुछ ज्ञान को अर्जन किए हैं, तब तो हम पेपर दे रहे हैं। और जो भी पेपर दे रहे हैं उसमें लगता है कि हम लोग जो पढ़े हैं वही चीज़ हम लोग को लिखने के लिए आ रहा है। तो ये बताइए, अभी तो वैसा पेंडेमिक का सिचुएशन नहीं है, लेकिन आप मास्क लगाए हुए हैं, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि टुडे टाइम में आज मुझे कुछ परेशानी है, क्योंकि मुझे खांसी की कुछ प्रॉब्लम है, खांसी थी 2-3 दिन से, तो मेरा तबीयत थोड़ा डाउन था। अच्छा। इसके वजह से मैं मास्क लगा के आता हूँ, और जब सड़क पे मैं चलता हूँ उस समय डस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं सासाराम से आता हूँ, और सासाराम से डिहरी आने में बहुत सारा परेशानियाँ झेलना पड़ता है। और उस समय जब सड़क के समय जब हम लोग आते हैं डिहरी,
तो अभी तो सड़क नहीं है, थोड़ा सा आप निकाल दीजिए और कुछ जी जी मैं निकाल सकता हूँ। हाँ, ताकि कुछ लोगों को आपको देखेंगे तो कुछ ये होगा कि दया किशोर सर बोल रहे हैं तो कुछ सीखने को मिलेगा। जी जी। तो ये बताइए कि जो लोग रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं तो उनके बारे में क्या विचार है आपका? मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वे क्लास रेगुलर करें, और रेगुलर करने से यही फ़ायदा है कि वे जो हम लोग का इस सब्जेक्ट है बीएड, खासकर बीएड में ये कुछ अलग तरीके से और अलग प्रकार से पढ़ाया जाता है पहले के अपेक्षा। इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं, जाइए। कुछ अलग चीज़ है जो हम लोग को सीखने और सिखाने में माने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छा ये बताइए कि सीटेट का नोटिफिकेशन कल के डेट में आ चुका है, हाँ, तो जी हाँ। आप पहले से तैयारी में लगे हुए हैं कि अभी तैयारी में लगिएगा? देखिए, हम तो एक स्टूडेंट हैं और हम रेगुलर क्लास किए हैं। इससे हमको फायदा है कि हमारे सीटेट जब परीक्षा आएगी उसमें कुछ हम टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले से, जो हमारे क्लास में पढ़ा चुके हैं। हमारे सर लोग जो है हम लोग को पढ़ा चुके हैं, और जो लोग नहीं किए हैं वो थोड़े जानते होंगे, वो बहुत कम ही मैंने जानते होंगे कि ये टॉपिक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, जिससे हम लोग का अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन। जो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़े समझ में आएगा कि अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है, लर्निंग क्या होती है, सीखना और सिखाना में क्या अंतर है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना बाकी शिक्षार्थियों के लिए संदेश दिए। थैंक यू। धन्यवाद।